दिन राजा दशरथ ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक वन सफर का निर्णय लिया। उनके साथ गुरु वशिष्ठ जी और उनके विशेष सेवक भी थे। एक दिन राजा दशरथ ने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा। वह तीर श्रावण कुमार को छू गया। श्रावण कुमार के माता पिता, जो अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी थे, ने राजा दशरथ को एक दुखद श्राप दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग का दुख अनुभव करोगे, जैसा हमने किया है। ये घटना दशरथ राजा की जीवन की एक दुखद भूमिका बन गई, जिसने उन्हें उनके पुत्र राम को विशेष रूप से बिना उनके साथ रहने का दुख देने का कारण बना। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियों में राजा दशरथ को सबसे अधिक प्रिय रानी कैकेयी ही थी, और कारण सिर्फ यह नहीं था कि कैकेयी अत्यंत रूपवती थी। कैकेयी देश के राजा अश्वपति की इकलौती पुत्री थी। बचपन से ही अपने भाइयों की ही तरह कैकेयी ने गुरुओं महर्षियों से युद्ध कला की शिक्षा ली और कठोर अभ्यास कर स्वयं को एक ऐसे योद्धा के रूप में परिवर्तित किया था कि बड़े बड़े महावीर उनसे युद्ध करने से पहले 10 बार सोचते थे। और जब ऋषि दुर्वासा से कैकेयी जी ने ये वरदान प्राप्त किया कि उनके एक हाथ में हमेशा वज्र जितनी शक्ति होगी, फिर तो कैकेयी जी की गिनती धरती के महायोद्धाओं में होने लगी। अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या के साथ साथ कैकेयी ने रथ चलाने की कला को भी ऐसे साधा था कि स्वयं महाराज दशरथ, जिनका नाम दशरथ इसलिए पड़ा था क्योंकि वो 10 दिशाओं में समान दक्षता के साथ रथ चला सकते हैं, वो भी जब कभी युद्ध में जाते थे तो उनकी सारथी उनकी परम प्रिय रानी कैकेयी ही हुआ करती थी। कहते हैं एक बार जब देवों और असुरों के बीच हो रहे देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से लड़ रहे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के रथ के पहिए की कील टूट जाती है, तो कैकेयी जी ने अपने वज्र हाथ की एक उंगली को पहिए की धुरी में रख दिया और रथ को गिरने से बचाए रखा। और जब तीर लगने से राजा दशरथ बेहोश हो गए तो कैकेयी जी ने एक कुशल सारथी की तरह रथ को रणभूमि से दूसरी दिशा में मोड़ा और सुरक्षित जगह ले जाकर उनका उपचार किया, उनके प्राणों की रक्षा की। जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ होश में आए तो उन्होंने कैकेयी जी को जीवन रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें 2 वचन भी दिए, लेकिन कैकेयी ने कहा कि पति के जीवन की रक्षा पत्नी का धर्म है, और रही बात दिए हुए 2 वचनों की तो वो समय आने पर मांग लेगी। कई वर्षों बाद मंथरा के बहकाए जाने पर इन्हीं 2 वचनों का सहारा लेकर कैकेयी ने पहले वचन में राम की जगह है भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। दोस्तों, कैकेयी को हम बचपन से ही एक लालची रानी के रूप में जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कैकेयी अपने पुत्र भरत से जितना प्रेम करती थी, उससे कहीं अधिक राम से, जिसके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाती थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कैकेयी भगवान राम से इतना प्रेम करती थी तो उन्होंने भगवान राम को वनवास क्यों भेजा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है भगवान राम के वचन। जी हाँ, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान राम ने खेलते समय कैकेयी की आंखें बंद कर दी और फिर कैकेयी से कहा कि माँ, आज मैं तुमसे कुछ मांगने जा रहा हूँ। कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, निसंकोच पूछो, बताओ तुम इस माँ से क्या चाहते हो? तब भगवान राम ने कहा, हे माता, मैं केवल एक चीज चाहता हूँ कि जब मैं राजा बन जाऊं तो तुम मुझे जंगल में भेज देना। तब कैकेयी ने पूछा, बेटा बताओ तुम वनवास क्यों जाना चाहते हो? तब भगवान राम ने कहा, हे माता, मैंने अपने भक्तों के सुख के लिए इस पृथ्वी का प्रण लिया है। यदि मैं वनवास पर न जाऊं तो लोग मुझे नहीं जान पाएंगे, और जब मैं वनवास से लौटूंगा तो मुझे राम नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाएगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के बाण से ही हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। वो पुत्र के वियोग में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग से ही होगी। कैकेयी को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप याद था। ऐसे में वो जानती थी कि राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था भगवान राम की मृत्यु। तो इस तरह कैकेयी ने बचाई श्री राम की जान।